हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 चैप्टर 5 साइकोलॉजी विषय से ही हम लोग मनोचिकित्सा के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पर चर्चा करने जा रहे हैं। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आपका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ के लिए किन कारकों का योगदान होता है? What are the factors that contribute to healing in psychotherapy? या फिर इस तरह भी आपके बुक में हो सकता है कि मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ के लिए कौन कौन से कारक हैं जिनका योगदान एक चिकित्सा में किया जाता है। चलिए हम लोग इस पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग किस तरह से इसको तैयार करेंगे। चूँकि मनोचिकित्सा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें मानसिक और सांवेगिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है। आपके साथ इतना सारा थेरेपी हो चुका है, मनोचिकित्सा हो चुका है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, क्या अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मनोचिकित्सा क्या होता है। इसलिए अब हम लोग सीधे यह जानने की कोशिश करते हैं कि मनोचिकित्सा का स्वास्थ्य लाभ पे क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनका योगदान एक मानसिक रोग को स्वस्थ होने में पड़ता है। एक मानसिक रोग किन किन कारकों के इन्वॉल्व होने से स्वस्थ हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। कई अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई ऐसे कारक हैं जिनसे क्लाइंट का चंगापन, हीलिंग जिसको कहते हैं, या फिर स्वास्थ्य लाभ प्रभावित होता है। इन कारकों में निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे नंबर ए, चिकित्सीय प्रविधियाँ। हिंदी में आप लोग ध्यान देंगे, चिकित्सीय प्रविधियाँ, थेराप्यूटिक टेक्निक्स। बी, चिकित्सीय संबंध, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। सी, विरेचन, वा में छोटी, रा में ए, च न, विरेचन, कैथारसिस या कैथारसिस। डी, रोगी से संबंध चर। डी में क्या है? रोगी से संबंध चर, पेशेंट्स वेरिएबल्स। नंबर 5 एंड लास्ट है चिकित्सक से संबंधित चर। चिकित्सक से संबंधित चर, थेरापिस्ट वेरिएबल्स। एक में क्या है? रोगी से संबंधित, और एक में क्या है? चिकित्सक से संबंधित, रिलेटेड टू पेशेंट एंड रिलेटेड टू थेरापिस्ट। अब चलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर ए, चिकित्सीय प्रविधियाँ, थेराप्यूटिक टेक्निक्स। इसमें देखिए, मनोचिकित्सा में या साइकोथेरेपी में क्लाइंट का स्वस्थ होना इस बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सक ने जो प्रविधि अपनाई है चिकित्सा से संबंधित, वह किस तरह की है। क्योंकि जितना मानसिक रोग होता है, साइको डिसऑर्डर होता है, सभी में अलग अलग थेरेपी को यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई क्लासेस में देखा है। बिहेवियरल थेरेपी है, व्यवहार चिकित्सा, वो कुछ और डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। कॉग्निटिव थेरेपी है, संज्ञानात्मक चिकित्सा, जो कुछ और मानसिक रोग के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहले मनोचिकित्सा करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए एक थेरेपिस्ट के लिए
यह आवश्यक है कि पहले वह चिकित्सा की प्रविधि को चुने कि किस मानसिक रोग के लिए कौन सी प्रविधि अप्लाई होगा, कौन से प्रविधि को हम लोग यूज़ करेंगे जिसका फ़ायदा एक मानसिक रोगी पर पड़ेगा और वह मानसिक रोग से मुक्त हो जाएगा। जैसे डर, फियर, दुश्चिंता, एंजाइटी आदि को दूर करने के लिए अगर व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि को अपनाया जाता है तो यह निश्चित रूप से क्लाइंट के केंद्रित चिकित्सा से श्रेष्ठ साबित होगा। यानी उसके रिजल्ट से यह पता चलेगा कि कितना यह मान्य है, वैलिड है इसके ऊपर। उसी तरह से सामान्यतः लंबी अवधि तक चिकित्सा के अधिक सत्र क्लाइंट को अगर दिए जाएं तो वह कम अवधि तक कम संख्या में दी गई सत्र की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जितने छोटे सेशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं, सेशन क्या हो, कई सत्र में एक बार किया ट्रीटमेंट, उसके बाद कुछ इंटरवल दिया, फिर दूसरी बार किया, तो इस तरह से जितना कम इंटरवल के बाद हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा हमारे क्लाइंट पे कम पहुंचता है। लेकिन जितना ज़्यादा सेशन को हम ले जाते हैं, थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और ट्रीटमेंट सही ढंग से होता है और ज़्यादा समय तक एक रोगी सही रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इसलिए लंबे सेशन को जब कराया जाता है क्लाइंट के साथ तो वह ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब बी में क्या है, चिकित्सीय संबंध, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। एक चिकित्सक और एक क्लाइंट के बीच का संबंध, किस तरह के संबंध से एक मानसिक रोगी जल्दी स्वस्थ होगा। यहाँ पे क्या है कि मनोचिकित्सा के दौरान क्लाइंट और चिकित्सक के बीच, एक मानसिक रोगी और एक थेरेपिस्ट के बीच जो विकसित संबंध स्थापित होता है उसका परिणाम भी देखने को मिलता है, उसके परिणाम का प्रभाव भी एक मानसिक रोगी पर पड़ता है। क्लाइंट तथा चिकित्सक के बीच अगर अच्छा संबंध होता है, एक विकसित उत्तम संबंध स्थापित होता है तो उसका क्या होता है, चिकित्सा का परिणाम भी अनुकूल यानी पॉजिटिव निकलता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट दोनों का आपस का जो रिलेशनशिप है, एक अच्छा एक जो रैपट स्थापित होता है वह एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। इसलिए अगर वो अच्छा रिलेशनशिप होगा तब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। और दोनों के बीच में अगर बहुत अच्छा संबंध नहीं होगा तो वो मानसिक रोग के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। जैसे अगर क्लाइंट और चिकित्सक के प्रत्याशों माने एक्सपेक्टेशन में एक आपसी संबंध तथा उनके व्यक्तित्व में समानता और सामाजिक सांस्कृतिक की विशेषताओं में समानता होती है तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, मधुर होता है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में एक क्लाइंट बहुत तेज़ी से स्वस्थ हो जाता है, बहुत तेज़ी से चंगा हो जाता है। चंगा मतलब पूरी तरह से फिट होना। तो यहाँ पे क्या है कि चिकित्सक और क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस रखता है मानसिक रोग के निराकरण के लिए, एक क्लाइंट को पूरी तरह से चंगा होने के लिए। अंडरस्टैंड। अब सी है विरेचन, वा में छोटी रा में ए चाना, विरेचन कैथारसिस जिसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि मनोचिकित्सा के आरंभिक सत्र में क्लाइंट के साथ चिकित्सा का एक हार्दिक संबंध विकसित होता है। ये क्या है कि जैसे ही थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जैसे ही उसका सेशन स्टार्ट होता है, सत्र स्टार्ट होता है, तो क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाता है, एक हार्दिक संबंध बन जाता है जिससे क्लाइंट जो है वो अपने आशंकाओं
डर को, अपने एंजाइटी को, अपने चिंता आदि को बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के आसानी से थेरेपिस्ट के सामने व्यक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि एक चिकित्सक जो है वह उसका एक अच्छा दोस्त है। तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि जब किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है तब व्यक्ति एक दूसरे से अपने सारी बातों को बहुत आसानी से शेयर करने लगता है। तो यहाँ पर भी जब एक मानसिक रोगी को यह एहसास हो जाता है, उसके अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है कि जो थेरेपिस्ट है वह उसका एक अच्छा दोस्त है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के अपनी सारी बातों को बता देता है, जो उसके अंदर चल रहा है, जो एंजाइटी चल रहा है, जो उसके अंदर का डर है कि किस कारण से वो डरा हुआ है, जो उसके अंदर शक होता, आशंका होती, सारी बातों को वो आसानी से बता देता है। जब वो बता देता है तब क्या होता है, इसी तरह के अभिव्यक्ति को, ये जो सामवेगिक अभिव्यक्ति है, इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को विरेचन कहा जाता है, जिससे क्लाइंट के स्वस्थ होने में आसानी होती है और क्लाइंट बहुत तेज़ी से सही होने लगता है, चंगा होने लगता है। डी में क्या है, रोगी से संबंध चर, पेशेंट्स वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ चर या कारक खुद रोगी या क्लाइंट से संबंधित होते, दोनों से हो सकता है, रोगी से या क्लाइंट से संबंधित होते हैं, जो कि मनोचिकित्सा के उत्तम परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसमें क्लाइंट में जो डिस्टर्बेंस होता है, उनकी मात्रा, विश्वास, उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनका खुलापन, ओपननेस जिसको कहते हैं, उनका मोटिवेशन, सभी कुछ उसके अंदर आ जाता है। जैसे अगर क्लाइंट का मनोचिकित्सा में पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, क्लाइंट को यह लगने लगता है कि इस थेरेपी पर वह विश्वास कर सकता है, तो उसमें एक तरह की अभिप्रेरणा आती है, वो एक तरह से अभिप्रेरित होता है और चिकित्सीय प्रक्रिया के प्रति वह खुला विचार रखता है। कहने का मतलब क्या है कि जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि इस थेरेपी से, इस तरह के प्रक्रिया, इस तरह के प्रोसेस वो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाएगा, तब वह बिल्कुल खुल करके अपनी हर बातों को रख देता है। तो उससे क्या होता है, चिकित्सा को उसके बीमारी को समझने में आसानी होती है और वो उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट करता है। इस तरह से एक मानसिक रोगी जो है वो बहुत जल्दी उससे लाभप्रद होता है और वह ठीक हो जाता है। लास्ट क्या है, चिकित्सक से संबंधित चर, थेरेपिस्ट वेरिएबल्स। कुछ कारक या चर खुद चिकित्सक से भी संबंधित होते हैं, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये पहले आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान जो है वह जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है, उसके बिहेवियर का स्टडी करता है, उसके एक्सपीरियंस का स्टडी करता है, वो एक सोशल इन्वायरमेंट में करता है। तो इस तरह से क्या, एक थेरेपिस्ट, एक क्लाइंट, दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों का एक दूसरे पे, दोनों की मेंटलिटी का, दोनों की पर्सनालिटी का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ क्या है कि एक चिकित्सक जो है वो खुद से संबंधित होता है। इस तरह से खुद से भी जब संबंधित होता है तो वह भी चिकित्सा के परिणाम को प्रभावित करता है। चिकित्सक के व्यावसायिक पृष्ठभूमि, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसका व्यक्तिगत समस्याएं हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको वो छोड़ सकता है, वह बायस्ड हो सकता है, या फिर वो उसके अंदर एम्पैथी हो सकती है, तो या फिर उसके अंदर जेन्युइननेस या प्रामाणिकता आ सकती है। तो ये ऐसे वेरिएबल्स, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स, आप लोग वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनसे क्लाइंट का चंगा होना या स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर चिकित्सक में ये सारे गुण मौजूद होते हैं तो यह सामान्यतः देखा जाता है
कि क्लाइंट बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य की तरफ जाता है, बहुत जल्दी वो चंगा हो जाता है, बहुत जल्दी उसके अंदर से मानसिक विकृति समाप्त हो जाती है और वह आम इंसानों की तरह सामान्य व्यवहार करने लगता है। इस तरह से क्या है कि ये सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने देखा, यह एक मानसिक रोग को स्वस्थ होने में, उसके स्वाप्रद में स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मनोचिकित्सा का प्रभाव क्लाइंट के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है और इन कारकों ये जो उपर्युक्त कारक हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक रूप से काम करते हैं, उतना ही जल्दी एक पेशेंट जो है वह ठीक, एक पेशेंट मेंटल पेशेंट कहेंगे या क्लाइंट कहेंगे, वह उतना जल्दी स्वास्थ्य लाभ उसे मिलता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा 3-4 पॉइंट कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स which contribute to healing process. Some of these factors are as follows. Number 1, the techniques adopted by the therapist and the implementation of the same with the client. Number 2, the quality of therapeutic alliance, the regular availability of the therapist and the warmth and empathy provided by the therapist has its importance. 3, the quality of emotional unburdening यानी catharsis has significant impact on healing. Number 4, non-specific factors are associated with psychotherapy. These are patient variable and therapist variable. Patient variables refers to attributed to the client's motivation for change and expectation of improvement due to the treatment, etc. Therapist variable refers to his or her good mental health, absence of his or her unresolved emotional conflicts and expertise. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ के कौन कौन से कारक हैं, किस किस कारकों के योगदान से एक मानसिक रोगी बहुत जल्द स्वास्थ्यदायक हो सकता है या उसे स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। आज यहीं तक। ओके।